भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को बंगागांव लायलपुर जिले अब पाकिस्तान में हुआ था। शुरू से ही वे क्रांति की भावना से घिरे हुए थे। उनका जन्म एक सिख परिवार में हुआ था जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई में गहराई से शामिल था। उनके पिता और दो चाचा गदर पार्टी के सक्रिय सदस्य थे, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करने वाला एक क्रांतिकारी समूह था। बचपन में भगत सिंह अपने घर में व्याप्त राजनीतिक उत्साह से बहुत प्रभावित थे। एक घटना जिसने उन पर एक अमिट छाप छोड़ी वह थी 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड, जहां ब्रिटिश सैनिकों ने सैकड़ों निहत्थे नागरिकों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस अत्याचार ने युवा भगत सिंह में अपने देश की आजादी के लिए लड़ने का दृढ़ संकल्प जगाया। उन्होंने लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में अपनी शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उन्होंने खुद को राजनीतिक गतिविधियों में डुबो दिया। साथ ही मार्क्सवादी और अराजकतावादी साहित्य के एक शौकीन पाठक भी थे, जिसने उनके क्रांतिकारी आदर्शों को आकार दिया। 1923 में भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA में शामिल हो गए, जो बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA बन गया। इस समूह के साथ उनकी भागीदारी ने क्रांतिकारी गतिविधियों में उनकी सक्रिय भागीदारी की शुरुआत की। उल्लेखनीय शुरुआती कार्रवाइयों में से एक 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती थी, जिसे HRA ने अपने कार्यों को निधि देने के लिए अंजाम दिया था। इस घटना के बाद कई प्रमुख क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी हुई, जिससे भगत सिंह और भी कट्टरपंथी बन गए। 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु एक और महत्वपूर्ण मोड़ थी। राय साइमन कमीशन के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हो गए थे और बाद में अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। प्रतिशोध की तलाश में भगत सिंह और उनके साथियों ने जेम्स ए स्कॉट को मारने की साजिश रची, जो लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार अधिकारी थे, जिसके कारण राय की मौत हो गई। हालांकि एक दुखद गलती में उन्होंने दिसंबर 1928 में एक अन्य अधिकारी JP सॉन्डर्स को मार डाला। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में गैरघातक बम फेंककर एक नाटकीय बयान दिया। उनका इरादा नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि अपनी आवाज बुलंद करना था। इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए और पर्चे बांटते हुए उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। भगत सिंह उनके साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ JP सॉन्डर्स की हत्या के लिए मुकदमा चलाया गया। अपने कारावास के दौरान सिंह ने अदालत का इस्तेमाल अपने क्रांतिकारी विचारों को बढ़ावा देने और ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए एक मंच के रूप में किया। राजनीतिक कैदियों के लिए बेहतर परिस्थितियों की मांग करते हुए उनकी भूख हड़ताल ने महत्वपूर्ण सार्वजनिक ध्यान और समर्थन आकर्षित किया। व्यापक समर्थन और क्षमादान के लिए कई अपीलों के बावजूद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को 23 साल की छोटी उम्र में भगत सिंह और उनके साथियों को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। भारत के सबसे महान शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों में से एक के रूप में भगत सिंह की विरासत कम नहीं हुई है। उनके निडर कार्य, स्वतंत्रता के लिए अटूट समर्पण और बौद्धिक योगदान पीढ़ियों को प्रेरित करते रहते हैं। भगत सिंह के जीवन और बलिदान ने क्रांतिकारी जोश और स्वतंत्रता की अथक खोज के एक स्थायी प्रतीक के रूप में उनकी जगह पक्की कर दी है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना न भूलें और नीचे एक टिप्पणी छोड़ें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।